एक और बड़ी खबर के बारे में बात करना है। वो ये कि जब से अ, मई 2020 से चीन जो है अपने सैनिकों को ला करके भारत के बॉर्डर पे खड़ा किया है और स्थितियां जो हैं वो थोड़ी सी विपरीत हैं। थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही विपरीत हैं। मीडिया में तो कई तरह की बातें आ रही हैं कि शायद जो है वो छोटी मोटी झड़प हो ही जाए दोनों देशों के बीच में। तो जो अभी जो चेंज आया है वो ये है कि जो भारत का रक्षा क्षेत्र है वो काफ़ी वाइब्रेंट और काफ़ी एक्टिव हो गया है और अब जो है काफ़ी ज़्यादा सुनाई पड़ता है कि भारत का रक्षा क्षेत्र में जो है कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कई सारी जो हैं वेपन्स प्लेटफॉर्म और आर्टिलरी और आपके जो इन्फेंट्री और टोटली जो है आर्म्ड फोर्सेस को लेकर के अब काफ़ी जो है एक लगातार कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। अभी जो है एक बहुत बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ये माना जा रहा है कि लगभग ये तय है कि भारत जो है अमेरिका से 30 MQ-9 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स खरीदने वाला है। और इसके बारे में जो बैकग्राउंड है वो ये है कि भारत ने जो है पिछले साल एक्चुअली भारत के जो सशस्त्र सेनाएं हैं, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि जो भारतीय वायुसेना है वो इन ड्रोन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी और इसलिए जो है कहीं ना कहीं एक अरेंजमेंट इस तरह का हुआ कि जो है अमेरिका ने कहा कि आप दो ऐसे लॉन्ग रेंज मैरीटाइम डोमेन के जो ड्रोन्स हैं, सी गार्जियन उनको कहा जाता है, उसको आप ले करके उसको आप लीज़ पर लीजिए, उसको आप ऑपरेट कीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके मतलब की चीज़ है तो आप इसको डील को आगे बढ़ाइए। तो पिछले साल से जो है इंडियन नेवी जो है इसको ऑपरेट कर रही है और इन 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 दोनों प्लेटफॉर्म से जो जो रिज़ल्ट्स मिले हैं और जिस तरह का अब सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग और कैपेबिलिटी की आवश्यकता भारत को महसूस हो रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाहे चाइना बॉर्डर पर हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल आपके पाकिस्तान बॉर्डर पर हो, इन दोनों को लेकर के जिस तरह की आवश्यकताएं महसूस हो रही है, तो ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, जो आर्म्ड ड्रोन्स हैं, जिनसे आप कई तरह के मिशंस को अंजाम दे सकते हैं, जो कि 12 से 14 घंटे कम से कम जो है 50,000 मीटर की ऊंचाई पर जो है उड़ान भर सकते हैं। तो इस तरह के और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो हैं वापस बीम कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है और अनमैन्ड है, ये अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए इस तरह के प्लेटफॉर्म की जो है वो भारत को ज़रूरत है और तात्कालिक ज़रूरत है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि भारत जो है तकरीबन अब जो है पूरी तरह से तैयार है और भारत सरकार कभी भी इसके लिए क्लियरेंस दे सकती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी और 30 ड्रोन जो हैं वो अमेरिका से प्रोक्योर किए जाएंगे और ये जो पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो 2022, अगर इस साल ये एग्रीमेंट साइन होता है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा, क्योंकि अभी यूएस के साथ भारत और यूएस का जो है 2+2 फॉर्मेट में एक मीटिंग तय है दिसंबर में ही, जिसमें कि दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो हैं वो आपस में बैठ कर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि उस दौरान जो है डील साइन हो। अगर ऐसा होता है तो 2022 से जो है इन प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी शुरू होगी और 2025 तक या 26 तक जो है 30 प्लेटफॉर्म्स ऐसे जो है भारत के पास आ जाएंगे। ये भी जानने की बात है कि भारत का जो रुस्तम 2 प्रोग्राम है, जो कि एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो कि 24 घंटे की उड़ान भरता है तकरीबन 30,000 फीट की ऊंचाई पर, तो वो भी जो है 2022 के अंत में जो है अंत तक ये अपेक्षा है कि वो भी जो है भारतीय सेनाओं में शामिल हो जाएगा।
तो MQ-9 का जो जो डील है भारत के साथ तकरीबन $3 बिलियन का है, तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए का। और कई लोग इसके दाम पर जो है सवाल उठा रहे हैं कि इतने महंगे दामों पर जो है ये ख़रीदा जा रहा है। लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि कई सारी चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन ये बात जो है ये मीडिया के द्वारा जो है पब्लिक डोमेन बात आई है कि इस तरह के 2 ड्रोन्स को जो है लीज़ पर ले करके पहले अच्छी तरह से टेस्ट किया गया है, अच्छी तरह से जो है उनको ऑपरेट किया गया है, और उसके बाद ही जो है तीनों सेनाओं ने इस बात पर हामी भरी है कि उनको 10-10 ऐसे ड्रोन चाहिए अपने अपने सर्विसेज में ऑपरेट करने के लिए। और अगर ऐसी कोई कंसेंसस बना है तीनों सर्विसेज में, तो उसको एकदम चैलेंज करना या उसको जो है किसी तरह से जो है डाउट करना ठीक नहीं है। और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स की जो बात है उसको जो है उस पर ज़्यादा ध्यान गया है मेरे ख्याल से। भारत का जो 2020 में जो अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच जो युद्ध हुआ था और उसमें जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि और उसके बाद में चाइना की तरफ से भी जो है जो प्रोपेगेंडा वीडियोस आते हैं उसमें जो है वो स्वार्म ड्रोन्स और इस तरह के जो या जो लॉजिस्टिकल एप्लीकेशंस के जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि भारतीय सेना का जो है पूरी तरह मन बन चुका है कि ड्रोन वॉरफेयर में जो है कहीं भी उनको पीछे नहीं रहना है। और देसी कंपनियों को भी काफ़ी काम मिल रहा है। और ये जो है अच्छा, ड्रोन मैं कह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये ड्रोन नहीं, ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है एक्चुअली। तो इसलिए जो है इसको उस नज़र से देखा जाना चाहिए। ड्रोन तो खैर बहुत तरह के होते हैं, कि क्वाडकॉप्टर भी एक ड्रोन होता है, लेकिन ये जो है एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है। फुल फ्लेजेड एयरक्राफ्ट है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट है और आर्म्ड वर्जन है। तो इसका मतलब है कि आप इसको प्रिसिजन स्ट्राइक्स में या क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स में या किसी सर्जिकल स्ट्राइक में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डेटरेंस तो बनता ही है। तो ये एक बड़ी खबर थी, मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में ज़रूर बात की जानी चाहिए।